जय हिंद दोस्तों। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न न्यू क्रिमिनल लॉज के देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा कानून भारतीय दंड संहिता 1860 को रिप्लेस कर रहा है? इसका ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए औपनिवेशिक युग के कानूनों को अद्यतन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा नया कानून आपराधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है? तो सही आंसर है भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। ये अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस पहलू से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साक्ष्य कानून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में पेश करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रावधान है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी साइबर अपराधों के लिए कड़ी सजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए साक्ष्य संग्रहण प्रक्रिया को मजबूत करना सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानूनों में से एक किस समूह की सुरक्षा पर जोर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गवाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून आपराधिक जांच प्रक्रिया को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन बी भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सी नई सजा पेश की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामुदायिक सेवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून गवाहों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल करता है? ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से नए कानून के तहत साइबर अपराध पर ध्यान केंद्रित किया गया है? ऑप्शन बी भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा नया कानून पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने का उद्देश्य रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में साक्ष्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल साक्ष्य को अब स्वीकार्य बना दिया गया है। यहाँ दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून वैकल्पिक विवाद समाधान पर जोर देता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 में किस प्रकार के अपराधों के लिए कड़ी सजा शामिल है? इसका ऑप्शन सी साइबर अपराध सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून न्यायिक प्रक्रिया में देरी को कम करने का उद्देश्य रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानूनों के तहत अपराध के पीड़ितों को सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि सुरक्षा गवाह कार्यक्रम, वित्तीय सहायता, परामर्श सेवाएं, उपरोक्त सभी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून कानूनी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक को शामिल करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस के लिए कौन सी नई विशेषता पेश की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उन्नत प्रशिक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानूनों का उद्देश्य किस विशिष्ट समूह के लिए न्याय प्रदान करना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाशिए पर रह रहे समुदाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून जमानत प्रणाली में सुधार शामिल करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साक्ष्य संग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानूनों के तहत अपील की प्रक्रिया को कैसे सुधारा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेजी से प्रसंस्करण समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून दोबारा अपराधियों के लिए कड़ी सजा पेश करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सा नया अवधारणा पेश किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्ली बार्गेनिंग।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से नए कानून में बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 में साइबर अपराध प्रावधानों का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डेटा सुरक्षा को बढ़ाना, ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना, साइबर आतंकवाद को नियंत्रित करना, ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून आरोपी के अधिकारों की रक्षा का लक्ष्य रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानून भ्रष्टाचार को कैसे संबोधित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सख्त सजा, पारदर्शिता को बढ़ावा, निगरानी तंत्र, ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून पर्यावरण अपराधों के प्रावधान शामिल करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सुरक्षा संहिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानूनों में किशोर न्याय के लिए एक प्रमुख प्रावधान क्या है? ऑप्शन बी, उन्नत पुनर्वास कार्यक्रम। सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून श्वेत कॉलर यानी कि व्हाइट कॉलर अपराधों को संबोधित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानूनों के तहत मानसिक स्वास्थ्य पर क्या ध्यान केंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अपराधियों के पुनर्वास पर और पीड़ितों की देखभाल पर। दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून मृत्युदंड प्रावधानों में बदलाव शामिल करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानून अदालतों पर बोझ को कैसे कम करने का उद्देश्य रखते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी त्वरित सुनवाई, वैकल्पिक विवाद समाधान, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा नया कानून डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून आपराधिक न्याय में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करता है? सही आंसर है उपरोक्त सभी। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों ही कानून नए कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानूनों के तहत छोटे अपराधों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायवर्जन कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून वित्तीय अपराधों के प्रावधान शामिल करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक प्रदर्शनों को संभालने के लिए कौन सा नया उपाय पेश किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए परिभाषित कानूनी ढांचा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून अपराधियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानून जमानत के मुद्दे को कैसे संबोधित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ए और बी, सख्त नियम और सरल प्रक्रिया। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून अपराध पीड़ितों के अधिकारों पर जोर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानूनों के तहत दोबारा अपराधियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कड़ी सजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून विशल ब्लोअर की सुरक्षा को संबोधित करता है? तो सही आंसर है भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए कानूनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को कैसे संबोधित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सख्त सजा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कानून पुलिस सुधार के लिए प्रावधान शामिल करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। अगला प्रश्न है। कौन सा कानून कारावास की वैकल्पिक सजा के प्रावधान शामिल करता है? जी हाँ दोस्तों, वैकल्पिक सजा के प्रावधान शामिल करता है। कौन सा कानून? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता 2023।